लेखाक्रम एक अनिवार्यता है। लेखाक्रम एक अनिवार्यता है जबकि अंकेक्षण विरासता है। तो इस स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट होती है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी। हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट होगा इसका अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी और दूसरा पार्ट होगा ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी। तो इसको करने से पहले हम नेसेसिटी और लग्जरी इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। नेसेसिटी यानी अनिवार्यता। अनिवार्यता किसी चीज़ का अनिवार्य होना, नेसेसरी होना क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दोज थिंग्स, दे आर नेसेसिटीज़। ऐसी वस्तुएं जिनके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है, जिनके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता, उसको हम अनिवार्य बोलते हैं। जैसे खाना खाना अनिवार्य है, नेसेसरी है, एयर नेसेसरी है, ऑक्सीजन नेसेसरी है, तो इनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। और लेकिन लग्जरी यानी विलासिता। लग्जरी वो चीज़ें हैं जिसके बिना भी इंसान जीवित रह सकता है या जिसके बिना भी काम चल सकता है, उसको हम विलासिता कहते हैं। सपोज़ एसी सभी के घरों में नहीं है लेकिन उनका जीवन भी चल रहा है। तो एसी क्या है, एक विलासिता है, एक लग्जरी है जो आप अपने लाइफ का कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए, अपना कंफर्ट लेवल या कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आप जिन चीज़ों का उपयोग करते हो वो हमारे लिए लग्जरी आइटम्स होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। तो अब इसको हमने रिलेट करना है अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग से, कि अकाउंटेंसी को हमने नेसेसिटी कहा है और ऑडिटिंग को क्या कहा है, लग्जरी। और इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, कि अकाउंटेंसी अगर अनिवार्य है तो कैसे है, अगर ऑडिटिंग विलासिता है तो कैसे है। तो अकाउंटेंसी को हम पहले करेंगे एज अ नेसेसिटी, कि क्या अकाउंटेंसी अनिवार्य है। तो इसमें हमने यस में आंसर देना है कि अकाउंटेंसी अनिवार्य है, यानी इसके बिना बिजनेस का काम नहीं चल सकता। और ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग यानी रिकॉर्ड कीपिंग के बिना बिजनेस का काम नहीं चल सकता। एक दिन भी बिजनेस अगर रिकॉर्ड कीप नहीं करेगा तो नेक्स्ट डे उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे दैट हाउ अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी। लेखाक्रम अनिवार्य कैसे है। तो फर्स्ट इज़ लिमिटेड मेमोरी पावर, सीमित स्मरण शक्ति, क्योंकि हर एक पर्सन की जो मेमोरी पावर है, याद रखने की क्षमता होती है, वो बहुत सीमित होती है। वो हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक बात को वो याद नहीं रख सकता कि आज एक ट्रांजैक्शन हुई है कंपनी में और वो 2 साल बाद या 3 साल बाद या 1 साल बाद भी उस ट्रांजैक्शन को बता दे, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि बिज़नेस में रोज़ बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और हर एक ट्रांजैक्शन को याद नहीं रखा जा सकता, उसे हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना ही है। तो अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग का ही काम किया जाता है। तो पहला रीज़न क्या हो गया हमारा, लिमिटेड मेमोरी पावर। सेकेंड रीज़न इज नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसकी पोजीशन का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि आप बिज़नेस करते जाएंगे और उसके बारे में आपको नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो आपको खुद के लिए भी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, वो क्या किस लिए हैं कि पूरा साल आपने पढ़ा, उसके बाद लास्ट में आपके एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम आपको क्या बताते हैं कि कितनी नॉलेज आपको हुई है या आपने जो पढ़ा है उससे क्या आपको पता चला है। उसी के बेसिस पर फिर आपको सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ आप ठीक पढ़ रहे हो। अगर ठीक पढ़ रहे हो तो पास, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फेल। ऐसे ही बिजनेस को, अपनी बिजनेस का ये उसके व्यापार अच्छा चल रहा है या नहीं, उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, ये जानने के लिए उसे रिकॉर्ड्स रखने ज़रूरी है, अकाउंटेंसी करनी ज़रूरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रूफ इन कोर्ट, न्यायालय में प्रमाण, कि अगर आपका कोई केस या फिर कोई झगड़ा चल रहा है
किसी और ट्रेड के साथ, किसी और बिजनेस के साथ या कंपनी के साथ, तो उसमें बहुत बार ज़रूरत पड़ती है आपको अपने अकाउंट्स या कोई प्रूफ दिखाने की। तो अगर आपने कहीं रिकॉर्ड रखा होगा तो ही आप प्रूफ दिखा सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा खुद को सही साबित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉलेज ऑफ डेब्टर एंड क्रेडिटर्स, लेनदारों और देनदारों का ज्ञान कि कितने आपके लेनदार हैं जिनको आपने पे करना है और कितने आपके देनदार हैं जिन्होंने आपको पे करना है। इस चीज़ का भी हमें तभी ज्ञान होगा, तभी नॉलेज होगी जब हमने कहीं ना कहीं उनको अपनी परचेज और सेल को रिकॉर्ड किया होगा, अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड किया होगा। देन प्रूफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होने की दशा में प्रमाण। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसको दिवालिया वो खुद घोषित नहीं करती कि मैं दिवालिया हो गई हूँ, ऐसा नहीं होता। कोर्ट उसको दिवालिया घोषित करता है और वो किस केस में उसको कैसे दिवालिया घोषित करेगा, किस बेसिस पर दिवालिया घोषित करेगा, उसके अकाउंट्स को देखकर वो उसके अकाउंट से उसको बताएंगे कि क्या ये एक्चुअल में इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में है। तो इसलिए हमें अकाउंटेंसी हमारे लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपनी को टैक्स भरना है या फिर टैक्स भरना है तो उसकी असेसमेंट करने के लिए हमारे पास जब कुछ फिगर्स होंगी इनकम की और एक्सपेंसेस की, तभी हमें पता चल पाएगा ना कि हमने कितने अमाउंट पर टैक्स लगाना है। तो वो तभी होगा जब हमने उनको कहीं ना कहीं अमाउंट को हमने रिकॉर्ड कर रखा है। इसके अलावा इनकम प्रॉफिट के टैक्स के अलावा कंपनी को सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब के लिए जो भी अधिकारी कंपनी में आएंगे वो सबसे पहले क्या कहेंगे, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम किसके अंडर मेंटेन करते हैं, अकाउंटेंसी के अंडर। तो इसलिए अकाउंटेंसी अनिवार्य है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन, अगर कंपनी को अपने ही 2-3 साल की तुलना करनी है, अपनी प्रोग्रेस को पिछले सालों से तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए उसके पास पिछले सालों के अकाउंट्स होने चाहिए। और वो हम किसके अंडर करते हैं, अकाउंटेंसी के अंडर करते हैं। जैसे आप खुद पर भी लगा सकते हो, सपोज़ कि आपने इस साल आपके 60% आए हैं, लास्ट साल मेरे कितने आए थे 50%, वो मैंने 10% से इंक्रीज़ किया है, अगली बार मैं 10% से और इंक्रीज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, आप खुद को प्रोग्रेसिव भी बना सकते हो, खुद का कंपैरिजन कर सकते हो अगर कहीं आपने रिकॉर्ड को रखा है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस इन बोरोइंग, ऋण लेने में सुविधा। सपोज़ कंपनी को लोन की ज़रूरत है, ऋण की ज़रूरत है और वो ऋण लेना चाहती है, तो जहाँ से वो ऋण लेना चाहेगी, लोन लेना चाहेगी, सबसे पहले वो व्यक्ति उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना चाहेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी वो उसके वर्ड्स पर विश्वास नहीं करेगा, जो कि उसका अधिकारी या कंपनी का मालिक कुछ बता रहा है और उस पर ओरल वर्ड्स पे उसके विश्वास नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, मुझे अपने अकाउंट्स दिखाइए, मैं उसके बेसिस पर देखता हूँ कि मैं आपको लोन दे सकता हूँ या नहीं। तो अकाउंट्स यानी अकाउंटेंसी। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द सेल ऑफ बिजनेस। जब कंपनी को अपने बिजनेस को सेल करना होता है तो उसके लिए भी, सेल के लिए भी हमारे पास हमारे अकाउंट्स होने चाहिए, तब ही दूसरा व्यक्ति हमारे अकाउंट्स को देखकर और हमारे अकाउंट्स को अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए अकाउंटेंसी का यूज़ किया जाता है। देन सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड, छल कपट से भी बचाव होता है, क्योंकि जब कंपनी अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड रखेगी अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, तो हर एक कर्मचारी के, एम्प्लॉय के मन में इस बात का डर रहेगा कि मैं कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर नहीं कर सकता या कोई भी बिल मैं इधर से उधर नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी इसको मेंटेन करके रखती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिसने भी वो काम किया होगा वो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो इसलिए ये कर्मचारियों के या एम्प्लॉयज़ के मन में एक डर की भावना पैदा करके रखता है अकाउंटेंसी। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप।
अब एक पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि कई बार कोई पार्टनर चला जाता है बीच से, या कोई नया पार्टनर एंटर करता है, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उस वक्त पर अकाउंट्स अगर हमारे पास होंगे तो हम उनके हिस्से उनको आसानी से दे सकते हैं, और जो नया आया है उसके हिस्से को आसानी से अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि जो व्यक्ति गया है उसको हमने गुडविल की पेमेंट करनी है, तो किस बेसिस पर हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो हमारे पास जो अकाउंट्स होंगे उनके बेसिस पर ही हम उसकी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, और उसकी गुडविल को कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, ये भी हमें अकाउंटेंसी ही बताएगा। नेक्स्ट इज़ सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। व्यावसायिक सूचनाओं का साधन होता है ये, कि अगर हमने अकाउंटेंसी को स्टार्ट करते ही ये पढ़ते हैं कि अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जो कि बिजनेस के बारे में आपको बताती है। जैसे मैं एक भाषा का प्रयोग करके आपको ऑडिटिंग के बारे में बता रही हूँ, वैसे ही अकाउंटेंसी बिजनेस के बारे में हम सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है? बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने का एक सोर्स है। तो ये सब पॉइंट्स थे जो कि ये प्रूव करते हैं कि अकाउंटेंसी एक नेसेसिटी है, अकाउंटेंसी एज अ नेसेसिटी। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? ऑडिट एज अ लग्जरी, की अंकेक्षण विलासिता के रूप में। अंकेक्षण विलासिता कैसे है? फर्स्ट इज़ मिसयूज़ ऑफ मनी। इससे धन का दुरुपयोग होता है, क्योंकि आपको एक ऑडिटर अलग से हायर करना पड़ रहा है, उसको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि आपके धन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। देन मिसयूज़ ऑफ एनर्जी, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी पड़ती हैं। हर एक वाउचर को आपको डेट वाइज लगा के रखना पड़ेगा, अपने सारे डेटर्स की, क्रेडिटर्स की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, बुक्स को आपको सिस्टमेटिक ढंग से रखना पड़ेगा, जिससे आपकी एनर्जी का मिसयूज़ होता है, जो कि आप किसी और काम में लगा सकते हो। देन वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि अंकेक्षण अपना काम बहुत ज़्यादा डीप तरीके से करता है, तो इससे हमारे टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। देन डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, हमारे कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ कई बार इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट या तंग आ जाते हैं, क्योंकि बार बार ऑडिटर उनसे इंफॉर्मेशन मांगता है, एक्सप्लेनेशंस मांगता है, तो उनकी जो एफिशिएंसी है उसमें कमी आ जाती है, उनका काम करने में ध्यान जो है वो कम हो जाता है। देन इररिलेवेंसी ऑफ ऑडिट, कई बार ये होता है कि ऑडिटिंग करने के बाद भी, ऑडिटिंग करने के, सॉरी फॉर द नॉइज़, ऑडिटिंग करने के बाद भी हमें सारी गलतियों का पता या सारे करप्शन का पता हमें नहीं लग पाता, तो ऑडिटिंग उस समय बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो जाती है, हमारा लगाया हुआ पैसा, हमारा टाइम, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। अब ये थे हमारे पॉइंट्स की ऑडिटिंग को हमने प्रूव किया है कि ये एक लग्जरी है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिक्स करना है कि इसमें से ट्रू क्या है, इस स्टेटमेंट की ट्रूनेस क्या है। तो ट्रूनेस ये है कि एक छोटा व्यापारी जो होगा, एक छोटा बिजनेस, उसके लिए अलग से ऑडिटिंग पे पैसा खर्च करना एक लग्जरी ही होगा, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी जो कि अकाउंटेंसी से कंट्रोल नहीं हो पाती। लेकिन एक बड़े बिजनेस के लिए ऑडिटिंग करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है कि सिर्फ अकाउंटेंसी उसे संभाल नहीं सकती, उसके बाद भी एक और वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, अकाउंटेंसी के बाद भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, और वो वेरिफिकेशन कौन करेगा? ऑडिटिंग करेगा। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट दैट अकाउंटेंसी इज़ अ नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी। तो आपको इसका कंक्लूजन क्या देना है कि अकाउंटेंसी अनिवार्य है हर एक संस्था के लिए, चाहे वो छोटा व्यापार हो चाहे वो बड़ा व्यापार हो। लेकिन ऑडिटिंग एक छोटे व्यापार के लिए लग्जरी है, लेकिन एक बड़े व्यापार के लिए अनिवार्य है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये आप इसका कंक्लूजन दोगे। अब
इसके बाद आपके लिए होमवर्क है जो मैं गूगल क्लासरूम पे डालूँगी, और वहाँ पर आपको रास्ते ही समझ नहीं आया, मैंने आपको बुक का नाम मेंशन किया था, हमने वीके पब्लिकेशन की अशोक शर्मा की बुक हमें गई। ओके।